नमस्कार, आप देख रहे हैं VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आपको बता दें कि खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए। वहीं मीडिया कर्मी के पूछे गए सवाल पर कि बाला साहब ठाकरे के पोता आदित्य ठाकरे का पटना में आगमन हुआ है एवं कुढ़नी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव सहित ग्राम सभा में होने वाले कार्य एवं ग्राम सभा करने की जो परियोजना में मुखिया की मनमानी तरीके से योजना के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए सवालों के जवाब में क्या कुछ बोले हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम खबरों के साथ बने रहें VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर Facebook पेज पे लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो लाइक और फॉलो कर लें। जय हिंद। यहाँ वाला तो चलाते नहीं आप। देखिए, जन सुनवाई जो कार्यक्रम है ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच है, और जब उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम का आदेश निर्देश दिया तब से ये कार्यक्रम चल रहा है और लगातार इस कार्यक्रम में लोगों का भरोसा विश्वास भी जग रहा है और अनेक विषयों से संबंधित मामले आते रहते हैं और जो नियम संगत है, जो कानून सम्मत है, जो विधि सम्मत है, उस पर कार्रवाई तेज गति से होती है और जो नियम संगत नहीं है, नीति संगत नहीं है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन भरोसा लोगों का बढ़ा है और अधिकांश लोगों की समस्या हल हो जाती है। अब कुछ क्रोनिक डिजीज हैं, उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मिला जुला करके बहुत सारे समस्या का हल निकल जाता है। क्योंकि जब हर बुधवार को मैं बैठता हूं और माननीय मंत्री, सभी मंत्री, अपने विभागों के मंत्री यहां पर बैठते हैं अपने अपने निर्धारित तिथि को, निर्धारित दिन को, तो जो आज आए हैं उसमें से कम ही लोग दूसरे दिन यानी दूसरे बुधवार को कम लोग आते हैं। इसका मतलब है कि रिजल्ट होना जारी है, रिजल्ट हो रहा है। उनके पक्ष में जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है और इस प्रकार से काम आगे बढ़ रहा है। मैं एक दो बात आप बताना मैं चाहता हूं, जिस विभाग से ग्रामीण विकास से संबंधित ये जो हमारा मनरेगा योजना है, जो खास करके गरीबों से जुड़ा हुआ योजना है, राज्य में हमें पहले 15 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित भारत सरकार ने किया और जब हमने 15 करोड़ मानव दिवस सृजन कर लिया तो हमने 12 करोड़ और मानव दिवस सृजन करने के लिए भारत सरकार से प्रस्ताव भेजा भारत सरकार को। लेकिन 12 करोड़ में मात्र उन्होंने हमें 2.5 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया बिहार को, और वो भी 2.5 करोड़ मानव दिवस हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारे सामने जो राज्य के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे श्रमिक हैं उनको अब काम मिलना बिहार में बंद हो जाएगा। अब जब बिहार में काम मिलना बंद हो जाएगा तो उनको बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इस मजबूर होने में जो मुख्य भूमिका होगी वो भारत सरकार और भारत सरकार के ग्रामीण विकास की होगी। तो ये मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से, और मैंने पत्र जो लिखा है भारत सरकार के, उसके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मजदूरों को काम के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़े। इसके लिए जो हमने प्रस्ताव भेजा था श्रम दिवस बढ़ाने के लिए, वो श्रम दिवस बढ़ाए और मनरेगा में आज के सामग्री मद में भी 1045 करोड़ रुपया आज के तारीख में भी बकाया है। ये भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये भी पैसा जल्द से जल्द बिहार में दे दे, ताकि जहां पर जो भी काम हुआ है उसके बकाया राशि का भुगतान हो जा सके। हम तो पत्र लिखते रहते हैं, हमारे अधिकारी लगे रहते हैं,
और उसके बाद भी भारत सरकार कुछ नहीं सोचती है, कुछ नहीं विचार करती है, तब ना आपके सामने इस बात को रखने का हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले तो मामला विभागीय स्तर पर ही निपटने का मैं प्रयास करता हूं, लेकिन जब निपट नहीं रहा है, काफ़ी विलम्ब हो रहा है और अब सर से पानी ऊपर होने वाला है। हमारे बिहार के श्रमिक बाहर जाने लगेंगे और जब बाहर जाने लगे उसके पहले सोचा कि आपके माध्यम से राज्य की जनता को भी बता दें और भारत सरकार से भी अनुरोध कर दें, इसलिए ये बात मैंने रखी। निश्चित तौर पर सरकारें तो आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, लेकिन सरकार जो भी हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, उनको जनता के तकलीफ को दूर करने के लिए, उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए, उनके हर तरह के परेशानियों को दूर करने की सरकारें होती है। तो ये तो सरकार परेशानी दूर किया करेगी कि और परेशानी को बढ़ा रही है, मुसीबत को बढ़ा रही है। जब कहा कि हर जो श्रमिक है उसको 100 दिन के काम की हम गारंटी लेते हैं, तो ये गारंटी के परिधि में ही हम उनसे अनुरोध करते हैं कि बिहार का श्रम बजट बढ़ाया जाना चाहिए और श्रम बजट बढ़ा के मनरेगा में जो 1000 करोड़ से ऊपर ज़्यादा हमारा बकाया है मटेरियल में, उसको भी जल्द से जल्द निर्गत करना चाहिए। ठाकरे आ रहे हैं महाराष्ट्र से, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, देश में संभावना बढ़ रही है और हर जगह जब हम लोग जाते हैं, मैं अभी छत्तीसगढ़ भी गया था, मैं उत्तर प्रदेश भी गया था, वहाँ के लोग को बिहार के नेताओं से, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री जी से, खास करके महागठबंधन के नेताओं से बड़ी अपेक्षा है, बड़ी उम्मीद है कि वो आगे आ रहे हैं और देश में जो अराजकता की स्थिति है, देश में जो नौजवान का हाथ बेकार जा रहा है, देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई जितना 70 साल में नहीं बढ़ा, 75 साल में, ये 8 साल में महंगाई उतनी बढ़ी है, उससे भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों पर देश की जनता टकटकी निगाह से देख रही है और बिहार की जो धरती है, बिहार की जो भूमि है, बिहार के जो लोग हैं, यहाँ से ही परिवर्तन का बिगुल फूंका जाता है। इसलिए देश के लोग आशान्वित हैं और हर नेता आशान्वित है, वो हमारे चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे श्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे अन्य पार्टी के हमारे नेता हों, सबसे मिलने, उनसे विमर्श करने के लिए आते हैं। श्रवण जी, वैशाली में 40 रुपए की शराब ड्राइवर ने पी और कीमत बताई जा रही है सिर्फ 1 मौत की, तो शराबबंदी पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपके गठबंधन के सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हमारे गठबंधन के सहयोगी हों चाहे जो भी हों, इस तरह की घटना का हर व्यक्ति निंदा करता है। हर व्यक्ति चाहे कि इस तरह की घटना नहीं हो। जो अमन प्रस्त लोग हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अच्छाई चाहते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटना करने वाले लोग हैं वो भी बचने वाले नहीं हैं। उन पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार, और जो भी इस तरह के संभावित जहां से खबरें मिलती है वहां पर भी कार्रवाई होती है और इस तरह की घटना करने वाले लोग किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। फेल है, आप मानते हैं ना? नहीं, शराबबंदी फेल नहीं है। शराबबंदी से अगर एक व्यक्ति, 1000 में एक व्यक्ति पी करके, वो भी छिपी रुस्तम पी करके अगर कोई दुर्घटना कर रहा है, तो ये शराबबंदी फेल का ये प्रमाण नहीं हो सकता है। ये उसको उस तरह के जो घटना हो रही है उस पर और थोड़ा कड़ाई से काम करने के शराब मिल गई उसको 40 रुपए में, और ड्राइवर बता रहा है कि नहीं हो सकता है। जो बात आप कह रहे हैं, शराब हो सकता है उनको मिल गया होगा कहीं से, लेकिन उसकी भी जांच हो रही है और जांच के जो लोग घेरे में आएंगे वो बचने वाले। अच्छा, कुंडली में सर उपचुनाव होना है, कैसे? और रात में मैं लौटा हूँ, एक तरफा है। जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद एनडीए के उम्मीदवार श्री मनोज कुशवाहा के पक्ष में है। वो भारी मतों के अंतर से वो जीतेंगे, वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं दिखती। ठाकरे का स्वागत जेडीयू भी कर रही है ना? मैं कह रहा हूँ कि अगर देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई नेता तैयार हो रहा है तो निश्चित रूप से उनसे बातचीत की जाएगी। हिंदुत्व के एजेंडे से परहेज नहीं है? नहीं, हिंदुत्व के एजेंडा से इसका मतलब नहीं है। ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। अगर हमारी एजेंडा
हमारा जो मॉडल है बिहार का, अगर लोगों को पसंद है तो उनका स्वागत है, लेकिन इस मॉडल से अलग डिविएट कुछ करेंगे तो उनका स्वागत हम लोग नहीं करेंगे। नहीं है, नीतीश जी से मुलाकात नहीं होगी। नहीं, जिनसे वो समय मांगेंगे क्यों नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आवे और हमसे समय मांगे, हमें वक्त रहेगा तो जरूर समय देंगे। नहीं, प्रोग्राम तो सब लोग का चलता रहता, हम अकेले थोड़ी है, ये पार्टी अकेले थोड़ी है चल रही है। एनडीए महागठबंधन के सभी नेता लोग जा रहे हैं, माननीय मंत्री भी जा रहे हैं, विधायक भी जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, यानी सब तरफ से एकदम लग करके, और एक चुनाव को वहाँ की जनता का जो आशीर्वाद है, प्यार है, मिल रहा है, और मनोज कुशवाहा जी भारी मतों के अंतर से वहाँ चुनाव जीते। मालूम नहीं है, ये पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी लोगों वो तय करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे कि कौन कौन नेता किस तारीख को कब जाएंगे, वो तय करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुकेश सहनी आपके पी टीम है, आपको मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता को कौन नोटिस लेने जा रहा है? बिहार में कौन नेता है जिनका नोटिस लिया जाए? हमारे डिपार्टमेंट के बारे में माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि मंत्री जी टेलीविज़न में और अखबारों में चमकने के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं, और जब 4000 करोड़ रुपया उस दिन बकाया था तो हमने आपके सामने कहा था कि 4000 करोड़ रुपया बकाया है, तब क्यों नहीं बोलते हैं? और अभी भी 1045 करोड़ अभी आपके बताया मनरेगा में बकाया है, प्रधानमंत्री के आवास के बारे में दूसरे दिन बताएंगे, तो बकाया रहता है तो बोलना पड़ता है। अब बोलते तब हैं जब हमारा काम बाधित होता है, जब हमको लगता है कि जब हम समय पर काम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग टारगेट करेंगे, वही भारत सरकार पत्र लिखेगी कि बिहार में आवास का काम समय पर नहीं हुआ, वही लोग टारगेट करेंगे कि बिहार से मजदूर बाहर जा रहे थे, भारत सरकार से आपने अनुरोध नहीं किया। जब ये टारगेट करने की स्थिति पैदा होती है तब इन सवालों को समाचार पत्रों के सामने और प्रेस और मीडिया के सामने इस बात को रखते हैं। मानते हैं कि समस्या काफी बड़ी होने वाली है क्योंकि मजदूर जो है वो पलायन करेंगे, मजबूर हो जाएंगे? निश्चित रूप से, अगर हमको 2 जून की रोटी के लिए अगर राज्य में तरसना पड़ेगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो उनके साथ तो बड़ी भारी मुसीबत आने वाली है। और वो सिर्फ मुसीबत का मार सिर्फ उस मजदूरों पर नहीं है, सरकार पर भी उसका असर पड़ेगा। सरकार के गाइडलाइन है सर कि पंचायत ग्राम जो सभा होती है, जो ग्राम पंचायतों की जो सभा होती है, उसमें उनका रहना नितांत आवश्यक है, और अगर नहीं रहते हैं, ऐसी सूचनाएं प्राप्त होगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित है। ठीक है, हम दिखवा लेते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो उन पर कार्रवाई होगी।